और मैं इस वक्त जो तूफान देख रहा हूँ, जो आपके आंखों में यकीन देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं बल्कि पुख्ता और कामिल एतमाद हो गया है कि सीमांचल की धरती में अब की बार पतंग के अलावा दूसरों को कदम जमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोनथा से जो सोनथा में कारवान इंसाफ का इस्तकबाल कर रहे हुए इनकलाबी नौजवानों, गय्यूर मजदूर किसान भाइयों और सोनथा और अतराफ की बस्ती और कोचा धामन के कोना कोना से आए हुए नौजवानों, मैं तुम्हारे इस जोश और जज्बे को, तुम्हारे इस इनकलाबी मौजूदगी को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान में पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों के, मायूस और महरूम लोगों की एक तवाना आवाज मीर कारवां जनाबे बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब तशरीफ फरमा है, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। वक्त की किल्लत है, वरना कहीं और लोगों को गुफ्तगू करनी थी। भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब हैं, महाराष्ट्र के शेर जनाबे भाई वारिस पठान साहब भी यहाँ पर हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से उनकी गुफ्तगू नहीं हो पाई है। अभी जनाबे जफर असलम साहब ने, भाई जनाबे सादिक समदानी साहब ने, सरवर साहब ने सीमांचल की तर्जुमानी की है। नौजवानों, ये कारवान इंसाफ क्यों है? वो जो कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिनको बड़ी बेचैनी है कि कोचा धामन के लोगों ने कस्में खा ली हैं कि हमसे गलती हुई थी, 100 हुआ था, लेकिन अब हमसे कोई 100 नहीं होगा। हमको लोगों ने ठगने का काम किया है, हमने गद्दारों को सबक पढ़ाने का इरादा कर लिया। ए बाबू, तहजीब के दायरे में खड़ी रहो। तुम्हारे सामने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत जो अकलियतों और दलितों की आवाज उठाती है वो बैठे हुए हैं। देखो, मामला ये है कि हम दो चोट खाए हुए हैं। एक चोट तो ये खाए हुए हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ जुल्म किया है। नौजवानों, ये गवाह हो, जब दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते हो, उनकी बस्तियों में जितना सुख है, जितना चैन है, बिजली है, पानी है, सड़क है, क्या तुम्हारी बस्तियों में है? नहीं है। तो किसने किया ये दिल्ली और पटने की सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। उसके खिलाफ हम इंसाफ के लिए निकले हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं उनके खिलाफ जिनको इसी किसान कॉलेज में तकरीबन लाखों की भीड़ और जम में गफीर ने वोट दिया था और इजहार एसपी साहब को एमआईएम के टिकट पर वोट देकर आपने जिताने का काम किया। आपकी माओ ने रोजे रखे, बाप ने अपने जलसों को कामयाब किया, तब उसको जिताया। और वो शख्स गद्दार निकला, वफादार नहीं निकला। उसके खिलाफ इंसाफ के लिए निकले हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं कि ये पार्टियां कहती थी कि साहब हम तो बीजेपी की बी टीम है, वो लोग कहते हैं वोट हमारे बढ़ जाते हैं। हमने महागठबंधन के लोगों को जनाबे बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब के हुक्म पर खत दिया और कहा सिर्फ 6 आदमी को हमारा टिकट दो, बाकी हुकूमत बनाओ, हम वजीर नहीं बनेंगे, तुम्हारी हुकूमत बन जाएगी तो सीमांचल के गरीबों के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना देना। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई जानते हो कौन सी जमीन है? ये सोनथा की जमीन है। आज से 40 साल पहले एक मुखिया ताहिर साहब यहाँ थे और जिसके सामने में बड़े बड़े अफसरों के पैंट गीले हो जाते थे, वो जमीन है। तुम जानते हो सोनथा की वही जमीन है जहां उन खतरनाक डाकुओं को दिन को पत्थर कंकर से लोगों ने मार डाला था। ये बहादुरों की जमीन है। सोनथा मरकजी सरजमीन है, दीनी मरकज भी है, तिजारती मरकज भी है, इल्मी मरकज भी है। सोनथा से जो हवा उठती है पूरे कोचा धामन को मुतासिर करती है। इसलिए सोनथा के नौजवानों, गैरत से काम लो, हिम्मत से काम लो, जुर्रत से काम लो। गद्दारों को सबक सिखाना है, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी। हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, हमारी टोपियां उछाली जा रही हैं, हमारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बेटियों को जलील किया जाता है, हमारी दुकानों पर बल्डोजर चलाए जाते हैं, हमारे मदरसों पर कब्जा किया जाता है। इसलिए उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। और आज कोचा धामन के नौजवानों, मैं इस वक्त पड़ोसी हल्के में हूँ, इस वक्त अमोर बैसा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मुझे जो भी पहचान दी है कोचा धामन की सरजमीन ने दी है। तुम घर लौटना, अपने अब्बा अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहना। तुम जब आज अगर तुम 25 साल के हो, 2005 में तुम 5 साल के थे, तो उस वक्त तुम खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा अम्मी ने अख्तरुल ईमान को ऊपर उठाने का काम किया है। उन तक मेरा सलाम पहुंचाना। और मैं इस वक्त जो तूफान देख रहा हूँ, जो आपके आंखों में यकीन देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं बल्कि पुख्ता और कामिल
एतमाद हो गया है कि सीमांचल की धरती में अब की बार पतंग के अलावा दूसरों को कदम जमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोनथा से जो इनकलाब की लहरें उठी हैं, इंशाअल्लाह पूरे सीमांचल को नहीं पूरे बिहार को मुतासिर करेंगी। बहुत सारे लीडरों को बोलने का मौका नहीं मिला, धूप तेज है, रास्ते में ट्रैफिक का मसला है, काफिला को जोकी और अररिया भी जाना है, इसलिए मैं अब आपके सामने में आवाज दे रहा हूं उस शेर को जिसको देखकर बहुत सारे गीदड़ों को अपनी नानी याद आती है। मेरी मुराद है जनाबे बैरिस्टर सऊद अवैसी साहब को, आइए फिरता है फलक बरसों तब मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंशा निकलते हैं। मेरी मुराद जनाब बैरिस्टर सऊद अवैसी साहब।